मूवी शुरू होती है और हमें कई रिकॉर्डिंग्स दिखाई जाती हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि कीड़े की वजह से ज़ोंबी वायरस फैलता जा रहा है। लोग डरे होते हैं लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि हर चीज़ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में एक लड़की एमा पर। उसकी दोस्त करली आके उससे बात करती है और तभी उसका क्रश एवन भी वहाँ से गुजरता है। इसके बाद वो दोनों बायोलॉजी की क्लास में जाती हैं। वहाँ वो एक मेंढक का ऑपरेशन करती हैं और एम्मा को ये काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन उसका टीचर उसे कॉन्फिडेंट रहने का कहता है। बाद में एम्मा अपनी बहन स्टेसी और उसके बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसके बॉयफ्रेंड के पाँव पर चोट भी लगी होती है। स्टेसी एवन को देखती है और उसे दावत देती है कि वो एम्मा और उसके साथ गाड़ी में जा सकता है। फिर स्टेसी और एमा का फादर उन्हें पिकअप करने आता है, जो कि असल में वही बायोलॉजी वाला टीचर होता है। तभी फादर को उनकी माँ की कॉल आती है और बातों से ऐसा लगता है कि वो शायद जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले हैं। स्टेसी एमा को मैसेज पर कहती है कि वो एवन को टच करे, वरना वो उसे बता देगी कि एमा उससे प्यार करती है। इस वजह से दोनों बहनों में थोड़ी बहस भी छिड़ जाती है। एवन को उतारने के बाद फैमिली अपने हमसाये से मिलती है। हमसाया एवन से उसके फादर का पूछता है, लेकिन एवन की बातों से लगता है कि वो अपने फादर को पसंद नहीं करता। रात को एमा को करली की कॉल आती है और वो उसे ज़ोंबी के हमले की वीडियो दिखाती है। एमा ये देखकर काफ़ी डर जाती है। बाद में एवन एक पेपर के जहाज़ को एमा की खिड़की में से फेंकता है, जिस पर मेंढक बना होता है। एमा थोड़ा खुश होती है और फिर एवन को मिलने घर से बाहर जाती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी एवन का फादर वहां आ जाता है। फादर एवन का अजीब तरह से मजाक उड़ाता है। एमा उसे किस देती है ताकि वो इस चीज़ को ज़्यादा महसूस ना करे। बाद में एमा अपने फादर से पूछती है कि उसके मदर के साथ आखिर क्या मसले चल रहे हैं। वो थोड़ा सैड होता है और एमा फादर को दिलासा देने की कोशिश करती है। अगली सुबह क्लास में फादर सबको पैरासाइट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे यही वजह है कि लोग ज़ोंबीज़ बन रहे हैं। वो सबको एक ज़ोंबी चूहा दिखाता है। एवन कहता है कि ज़ोंबीज़ का हमला पूरी दुनिया पर होने वाला है। प्रोफेसर इस बात को मजाक में लेता है, लेकिन तभी करली खांसना शुरू कर देती है। एमा करली के लिए परेशान होती है और उसके पास जाती है। करली ज़मीन पर गिरी होती है और उसे दौरा पड़ रहा होता है। एमा मदद के लिए पुकारती है और एक लड़का मदद को आता है। वो एमा को और मदद लाने का कहता है और इतने में करली जाग जाती है और लड़के के मुंह पर खून की उल्टी करती है। बाद में करली की सेहत के बारे में एमा से एक नर्स सवाल करती है और फिर फादर उसे कॉलेज से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। फादर कहता है कि वो उनकी मां को एयरपोर्ट से लेने जा रहा है और उनका नेबर स्टेसी और एमा को उनके घर ले आता है। एमा करली को कॉल करती है लेकिन कोई भी नहीं उठाता। वो अपने कमरे में जाती है और खिड़की से एक हिरन को देखती है और तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है। फिर फादर उनको कॉल करता है और कहता है कि वो एयरपोर्ट जाते दौरान रास्ते में फंस गया है और फिर पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है ताकि वायरस को रोका जा सके। फादर बेटियों को घर रहने का ही कहता है। रात को बहनें टीवी देखती हैं और एमा प्रेसिडेंट की तकरीर को सुनती है। एमा इसके बाद किचन जाती है और उसे एक अजीब आवाज़ आती है। एमा चेक करने आगे बढ़ती है कि आखिर दरवाजे पर कौन है और फिर वो डर जाती है। वो फ़ौरन स्टेसी के पास जाती है। स्टेसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है और बिना ख्याल किए ही दरवाज़ा खोल देती है और अचानक स्टेसी का बॉयफ्रेंड आके उन्हें डरा देता है। बॉयफ्रेंड स्टेसी के साथ उसके कमरे में चला जाता है और एमा एक ऑनलाइन चैट रूम खोलती है जिसमें ज़ोंबीज़ के बारे में बात की जा रही होती है। वो वहाँ एक आदमी की वीडियो देखती है, लेकिन वो बार बार स्टेसी और बॉयफ्रेंड के शोर की वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है। अगली सुबह एमा जागती है और उसके घर के सामने खाने का डब्बा और कुछ मेडिसन रखी होती हैं। वो डब्बा खोलते हैं जिसमें कुछ मास्क होते हैं और एक मैसेज होता है जिसमें इस बीमारी के ख़तरे का बताया गया होता है। स्टेसी को माँ की कॉल आती है जो कि बिल्कुल ठीक है लेकिन एयरपोर्ट में फंसी हुई है। बॉयफ्रेंड डब्बे में मौजूद खाने को खाता रहता है और एमा कहती है कि वो कम खाए क्योंकि उनके पास सप्लाईज बहुत कम है। स्टेसी आके फिर कहती है कि वो एक पार्टी में जाना चाह रही है।
एमा को पता लगता है कि उस पार्टी में एवन भी आएगा, इस वजह से वो भी पार्टी में जाती है। पार्टी में एमा और एवन बात करते हैं, लेकिन स्टेसी का बॉयफ्रेंड गायब होता है और स्टेसी उसे ढूंढने को निकल जाती है। एमा और एवन किसी कमरे में जाने को निकल जाते हैं, लेकिन गलती से कपल को रोमांस करते देख लेते हैं। फिर वो एक और जगह बैठ जाते हैं और एवन एमा को कहता है कि वो उसे पसंद करता है। वो थोड़ा क्लोज होते हैं और तभी स्टेसी आ जाती है और पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था। जब एमा अपनी बहन को दिलासा दे रही होती है, तभी एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सब पर हमला शुरू कर देता है और बहनें एक कमरे में छुप जाती हैं। वो एक स्टूडेंट को देखती हैं जिसे ज़ॉम्बी मार देता है। बहनें चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। अचानक ज़ॉम्बी दोनों पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी स्टेसी के मुंह पर खून थूक देता है। फिर ज़ॉम्बी एमा पर हमला करता है, लेकिन एवन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। ज़ॉम्बी पैरासाइट स्टेसी के अंदर चला जाता है, लेकिन वो एमा को कुछ भी नहीं बताती। स्टेसी अपने मुंह से खून साफ कर रही होती है और एमा को पता लगता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे हैं। अगली सुबह कुछ साइंटिस्ट आके उनको स्कैन करते हैं और पूछते हैं कि क्या हाल ही में उनका सामना किसी ज़ॉम्बी से हुआ था या नहीं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और फिर अपने फादर को कॉल करती हैं। फादर उन्हें दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का कहता है और उसे अपने पास गन रखने का भी कहता है। इसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उन जगहों पर धमाके कर रही है जहां ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। उनके मुल्क में भी मार्शल लॉ लग जाता है। बहनें गन भी ले लेती हैं। रात को एमा फादर को मैसेज करना चाहती है, लेकिन नेटवर्क ख़राब हो चुका होता है। खिड़की से वो अपने हमसाये को देखते हैं जो कि आर्मी को बता रहा होता है कि उसकी बीवी बीमार है और आर्मी उसकी बीवी को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाती है। खतरे का एहसास होते दोनों बहनें अपना घर छोड़कर निकलना चाहती हैं। एमा एवन को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फादर खिड़की बंद कर देता है। लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक सोल्जर उन्हें रोक लेता है। स्टेसी उससे बात करना चाहती है, लेकिन सोल्जर उसकी एक नहीं सुनता। तभी एक और कार आ जाती है और सोल्जर का ध्यान उस तरफ को हो जाता है और लड़कियां वहां से भागने में कामयाब हो जाती हैं। स्टेसी की हालत ख़राब होने लग जाती है और आर्मी भी सबको धमकी लगाती है कि वो किसी भी इन्फेक्टेड को अपने घरों में नहीं रख सकते। स्टेसी की गर्दन के नीचे कुछ अजीब उग रहा होता है। दोनों बैठे खाना खाती हैं और तभी स्टेसी खांसना शुरू कर देती है। अचानक एवन दरवाजे पर आता है और एमा फ़ौरन दरवाज़ा खोलती है। पता लगता है कि एवन का फादर ज़ॉम्बी बन चुका है और अब वो एवन के पीछे है। सब अपना मास्क लगा लेते हैं और खामोश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसका ज़ॉम्बी फादर घर के अंदर घुस आता है। वो एमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्टेसी उसे मार देती है। लेकिन तभी स्टेसी भी ज़ॉम्बी बनने लग जाती है और एमा उसे कमरे में बंद कर देती है। आर्मी से बचने को वो फिर चालाकी दिखाते हैं और अपनी दीवार पर स्प्रे करके निशान बना देते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस घर में कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। एमा अपनी बहन के पास जाती है, जो कि उसे यहाँ से भागने का कहती है, इससे पहले कि देर हो जाए। इसके बाद एमा थोड़ी रिसर्च करती है और फैसला करती है कि उसे पैरासाइट को स्टेसी में से निकालना होगा। एमा और एवन छत पर बैठे होते हैं और तभी स्टेसी का बॉयफ्रेंड घर में आ जाता है। वो स्टेसी को देखता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसे खाना शुरू कर देती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनना शुरू हो चुकी है। एमा वहाँ आती है और ये खौफनाक मंजर देखती है। एमा उसे एक नशीली दवा खिलाती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और स्टेसी उसे कुछ भी नहीं कहती। स्टेसी फिर बेहोश हो जाती है और एमा और एवन दरवाज़ा खोलकर पैरासाइट को निकालना चाहते हैं। स्टेसी की गर्दन पर वो निशान देखती है जिसमें कोई चीज़ हरकत कर रही होती है। वो सुराख पर टेप लगा देती है और पैरासाइट सांस लेने की कोशिश में बाहर आने लगता है। एमा मौका देखकर पैरासाइट को बाहर खींचती है और फिर स्टेसी हिम्मत करके पैरासाइट को अपने जिस्म से अलग कर देती है और फिर एवन पैरासाइट को मार देता है। स्टेसी थोड़ा ठीक हो जाती है और एमा उसे थोड़ा खाना देती है।
इसके बाद पता लगता है कि आर्मी कुछ बड़ा करने वाली है। आर्मी असल में इस टाउन में मौजूद हर एक का खात्मा करने वाली है, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या फिर इंसान। एमन को भी ये बात रेडियो पर पता चलती है। एमा स्टेसी को देखने जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और फिर वो एमा पर हमला कर देती है। लेकिन असल में ये बस से ख्वाब होता है। स्टेसी असल में तमाम सप्लाईज के साथ यहाँ से भाग चुकी होती है। एमा अपनी बहन का पीछा करते दूसरे घर में जाती है और एवन भी उसके पीछे होता है। वो घर के मालिक की लाश देखते हैं जिसने खुदकुशी कर ली होती है। तभी उन्हें एक जगह से शोर आता है और वो उस तरफ को जाना शुरू करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ कई सोए हुए ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिनमें कर्ली भी मौजूद होती है। अचानक एमा और एवन शोर कर देते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं जहां स्टेसी भी मौजूद होती है। उसके सर में कुछ आवाज़ें एमा को मारने का कह रही होती हैं। स्टेसी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और एमा पर हमला करने लगती है। इस वजह से एमा को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है। इसी दौरान ज़ॉम्बीज़ की आर्मी भी दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देती है। एवन एमा को वहां से खींच कर ले जाता है। वो छत पर चढ़ जाते हैं और एक फाइटर जेट तभी बॉम्ब फेंकने वाला होता है। दोनों स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं और इस तरह से आग से बच जाते हैं। एमा और एवन बाहर निकलते हैं और एक जगह पर एमा अपनी फैमिली की फ़ोटो देखती है जिसके पीछे उसके फादर ने लिखा होता है कि वो और उसकी माँ वाशिंगटन में बिल्कुल महफूज हैं। एमा खुश होती है और वो एवन के साथ वाशिंगटन जाना शुरू करती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।